हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 की करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। टोरस, सबसे पहले तो क्रिसमस की और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आने वाला साल आपने जो भी सोचा है सारी पूरी हो, यही मेरी दुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोरस, करियर फाइनेंस रीडिंग आपकी जनवरी महीने में कैसी रहने वाली है, फाइनेंस स्थिति कैसे रहने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही, एंड क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। ओके, और एक और बात जो हमेशा मैं बोलती हूँ, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट टोरस, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, Taurus. Taurus, this is your overall energy for the month. Okay. Oh, Aries को भी सेम ही, Aries got 8 of Wand also. Okay. ओवरऑल एनर्जी में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके चार्ट में एरीज बहुत ज़्यादा मायने रखता हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, हार्ड वर्किंग करना, और अगर आपने एफर्ट डाले थे पहले तो उसका रिजल्ट मिलना। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने ट्रैवल भी करें अपने करियर के मामले में, या फिर फाइनेंस के सिलसिले में, प्रॉपर्टी के सिलसिले में, डील करने के सिलसिले में, प्रोजेक्ट लेने के सिलसिले में। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड हार्ड वर्क। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, जो भी आपने ड्रीम सोचे थे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, बिकॉज जो भी आपकी ये हार्ड वर्क का रिजल्ट मिल रहा है। ओके, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, इमोशनल तौर पे आप खुश हो रहे हो इस महीने। ओके, वाओ टोरस, लेट्स फाइंड आउट जनवरी महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओह सी गाइस, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने एफर्ट डाले थे इन पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंट। ओके, बहुत ज़्यादा पेशेंटली आप वेट करे थे कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले, आपकी लाइफ में मूवमेंट हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, या फिर आपकी लाइफ में जो भी ये बाधाएं हैं करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, वो दूर हो। ओके, मे बी शायद योर डीलिंग विथ लियो, या फिर आपके चार्ट में लिए हो। गाइस, बहुत टाइम से आप पेशेंट रखे हुए थे। ओके, एंड सी सेकंड कार्ड इज फेथ। पेशेंट रखे थे अपने इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ फुल। भरोसा रखे थे कि नो, मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करूँगी या करूँगा, बिजनेस वाइज या फिर फाइनेंस वाइज। ओके, बट जो भी आपने पेशेंट रखा है ना, न्यू स्टार्ट है। जिस भी एरिया में आपने पेशेंट रखा है, ओके, आपने एफर्ट डाले थे तो उसका रिजल्ट का वेट करे, तो उसमें न्यू स्टार्ट है, अपॉर्चुनिटी आ गई एंड जस्ट न्यू स्टार्ट हो गया, उस टाइप का। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई स्ट्रेंथ कार्ड इज देयर। ओके, why strength card is there? I'm using fortune deck, guys. Let's see why strength card is there. Oh, see, maybe शायद there is the unexpected money, guys. Unexpected money. Maybe शायद हो सकता है कि there is the unexpected career, जो भी आपने हार्ड वर्क किए थे पिछले दिनों, there is the unexpected. Okay, जो आप unexpected means कि suddenly आ जाना, हेल्प सडनली आ जाना, अपॉर्चुनिटी सडनली आ जाना, आपकी प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो आपने सोचा भी नहीं था, इसीलिए आप पेशेंट रखे हुए थे कि कब आएगा। होता ना, पेशेंट रखे भूल जाते, थक जाते तो भूल जाते, फिर अचानक हमारे सामने आ जाता है अनएक्सपेक्टेड इनकम। दैट्स वाई आपने पेशेंट रखा हुआ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम आ गया, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ गई, यहाँ पर आपने न्यू स्टार्ट कर लिया। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई लीप ऑफ फेथ। बिकॉज ऑफ द, कहीं ना कहीं आप निराश थे। ओके, निराश थे कि क्योंकि यहाँ पर आप पेशेंट रखे हुए थे। ओके, निराश थे कि कब मेरी लाइफ में जो भी
इतनी सालों से, इतने महीनों से मैं हार्ड वर्क करा बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरे पास इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास इतने सारे सबको देखना है, सारे खर्चे उठाने हैं, तो कब चेंज होगा बोल के। इसीलिए यहाँ पर ना आप अपने आप पे भरोसा करके न्यू स्टार्ट कर दे। ओके, जो भी ये निराशा है, जो भी ये लैक ऑफ जॉब है, किसी के जॉब नहीं है तो उसमें निराशा हो गए हो, तो वो चेंज है, एंड इसीलिए आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, बिकॉज देयर इज़ द अनएक्सपेक्टेड। नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Taurus. Okay, I'm not taking this one. Okay, fine. First of all, guys, this is the card of Queen of Swords. Okay, Queen of Swords is all about maybe you're dealing with कोई एयर साइन हो, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। दिस इज़ द क्लैरिटी। या फिर हो सकता है कि ये कोई बॉस टाइप हो, उनके साथ में डील कर रहे हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस क्लैरिटी। प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, कहाँ पर मैं चूक गया हूँ, कहाँ पर अंदर ही अंदर फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं अपने लिए न्यू स्टार्ट कैसे करूँ, मैं अपने लिए स्टेबिलिटी कैसे लेके आऊँ। ओके, दिस इज़ द क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है गैस। ओके, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, आपको आपका ना देखने का नज़रिया बदल रहा है काम को लेके, फाइनेंस को लेके। नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, नहीं मुझे अभी अपने इतने खर्चे में इतना घर चलाना, जस्ट लाइक दैट। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देख रहे हो। वाई क्वीन ऑफ सोर्स इज हियर? बिकॉज ऑफ द हाउस। सी, आई टोल्ड यू दिस इज़ योर हाउस, दिस इज़ योर स्टेबिलिटी। ओके, आप अपने स्टेबिलिटी को सी फेल डाउन, वेट अ मिनट गाइस, या आप अपने स्टेबिलिटी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ, स्टेबिलिटी अबाउट योर जॉब, स्टेबिलिटी अबाउट योर मनी वाइज। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई है आपको। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पर पेशेंट रखी हो। किसी के लाइफ में हो सकता है कि इनहेरिटेंस उनको मिल रहा हो। ओके, बट दिस इज़ द पेशेंट रखी हो, अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, और अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इस सिक्योरिटी के लिए। ओके, एंड सी, नाइट ऑफ कैब्रियल का कार्ड है। एक्शन ले रहे हो आप अपनी इस काम के प्रति, क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति। ओके, अपने पैशन के प्रति, अपने जोश के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति इस महीने। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल भी करें, जैसे कि मैंने पहले कहा। वाई? या बिकॉज ऑफ द इन बिटवीन, मझधार में फंसे हुए हैं। एक्शन ले रहे बिकॉज आप चाहते हो कि आपके लाइफ में चेंज आए। ओके, चेंज आए आपके, आपको मे भी शायद अनहेल्दी से जॉब था तो उसमें चेंज आए, जॉब सिक्योरिटी हो। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए रीलोकेशन करना पड़ सकता है, इसीलिए आप एक्शन ले रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर चाहते हो। ओके, दिस इज द चेंज, या चेंज अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, चेंज अबाउट योर जॉब, टॉक्सिक जॉब को चेंज करना चाहते थे। दैट्स वाई आप मझधार में तो हो बट एक्शन ले लोगे। ओके, एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ सॉल्यूशन गाइस। ओके, जिस भी एरिया में पेशेंटली आपने वेट किया है, काम को लेके, फाइनेंस को लेके, या फिर बर्डनशिप को, भार को कम करने के लिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है इस महीने आपको। ओके, अपने बर्डन को दूर करने का, अपने घर के जो भी तंगी है उसको दूर करने का। ओके, maybe you're dealing with Sagittarius. Why solution card is there? What solution card is there? Why solution card is there? Guys, won't believe. See, this is the unexpected income and this is the sudden wealth. Okay, Taurus, there is a sudden wealth आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। दैट्स वाई आपको सोल्यूशन मिल गया आपके होम लाइफ में, आपके सिक्योरिटी के लेके, आपकी
करियर को लेकर देयर इज अ सडन वेल्थ, ओके, वाओ गाइस, सडन वेल्थ आ रहा है, ओके, अनएक्सपेक्टेड थॉट से, जो कि आपने मे बी शायद पहले कमाया होगा और अभी आपके पास आ रहा है। सी दिस इज द मास्टर नंबर, स्ट्रेंथ इज द मास्टर नंबर 11, ओके, बट देयर इज अ सडन वेल्थ गाइस, यूनिवर्स आपको सडनली ऑफर दे रहे हैं, सडनली यू नो वेल्थ दे रहे गाइस। एंड सी दिस इज द प्रोस्पेक्टिव, हैंगमैन का कार्ड है। अगर आपको आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं उलझ गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पॉज कर रहे हो थोड़ा ताकि आप न्यू स्टार्ट कर सको, ओके। दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड। डिफरेंट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अपने करियर के सिलसिले में, अपने जॉब के सिलसिले में, अपने स्टेबिलिटी के सिलसिले में। वाई पर्सपेक्टिव इज़ देयर, हैंगमैन इज़ देयर, वाई? बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी में भी शायद हो सकता है कि आप स्टक हो अपने लोगों के बीच में, होम लाइफ में हो सकता है, या फिर कलीग, फ्रेंड, फैमिली, या ऑफिस में, ओके, दैट्स व्हाई यू स्टक, कम्युनिटी के लेके स्टक हो और कहीं ना कहीं निराश भी होते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, ओके। एंड 3 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, मे बी शायद योर जगलिंग, ओके, जगलिंग अबाउट 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन। होता है ना, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे, कुछ लोग को फाइनेंशियली जगलिंग करे, वॉज वन, बट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ओके, यू वर्किंग वेरी हार्ड, बैलेंस करके चल रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आप ना अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। वाई 3 ऑफ पेंटिकल इज देयर? Yeah, again this is the journey completion about your juggling. 3 of pentacle is there because of the आप जहाँ पर भी जगलिंग कर रहे हो ना, जिस भी एरिया में टूरिस्ट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। मे बी शायद इनर जर्नी कर रहे हो या फिर आउटर जर्नी कर रहे हो, इस जगलिंग को ख़त्म करने के लिए, ओके, लोगों के साथ काम करने के लिए जर्नी कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के लिए जर्नी कर रहे हो, ओके, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, या फिर कुछ लोगों हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आई हो तो एक शहर से दूसरे शहर जॉब करने के लिए चले गए, ओके, दैट्स वाई ही यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, बिकॉज देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट योर जगलिंग एंड यू वर्किंग वेरी हार्ड, टीम वर्क होकर काम कर रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जाके, या फिर अपने काम फाइनेंस को लेके, या अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो गाइज अनएक्सपेक्टेड इनकम है, सडन वेल्थ है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, ओके, सोल्यूशन दे रहा है आपके काम के प्रति और आपके फाइनेंस के प्रति। और अगर आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में है, तो मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं देख रही हूँ गाइस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी जो हार्डवर्क किया हुआ ना पहले, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, उसका इस महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे बोलते हैं ना, बीज बोया था पहले तो अभी आप फसल काट रहे हो, वैसा है, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर टॉरस, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर टॉरस। सी दिस इज़ द पीस गाइस, आपकी फाइनेंस को लेके, आपके करियर को लेके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पीस। डेथ का कार्ड है, अनहेल्दी सिचुएशन को लेके एंडिंग है, ओके। लेट्स सी वाई पीस कार्ड इज़ देयर, बिकॉज मैंने यहाँ पर नोटिस किया गाइज, आपकी लाइफ में यहाँ पर अपग्रेड, ओके, 11, 12, 13, 14 इस अपग्रेड नंबर्स। वाई पीस कार्ड इज़ देयर? मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइज, जो भी आप पहले डील कर रहे थे आपके करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, अनहेल्दी था, जो आपके लिए सही नहीं था, उसकी एंडिंग है, ओके। एंड सी बिकॉज ऑफ द, आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ द किस पार्टनरशिप, बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ द जो भी आपके लिए अनहेल्दी था, सोशल नेटवर्किंग, उसकी एंडिंग है, ओके। पार्टनरशिप में भी शायद हो सकता है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो बिजनेस में, वो आपके लिए सही नहीं था, तो इसीलिए आप पार्टनरशिप को रिलीज़ कर रहे हो, ओके। दिस इज़ द फ्रेंड ऑल्सो, उसको रिलीज़ कर रहे हो, या
ऑफिस में जो कलीग्स होते हैं जो आपके लिए सही नहीं था उसको रिलीज़ कर रहे हो, बट पार्टनरशिप, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम। The outcome is, guys, Seven of Swords, okay. There is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer, okay. Review all the detail. The outcome is, guys, I'm not happy for this card because why? First of all, why seven of swords is there? मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अकेले काम कर रहे हो, ओके। या मैसेज ऑफ कंसर्न 14, सॉल्यूशन 5, ओके। मे भी शायद हो सकता है गाइस सेवन ऑफ सोर्स इज देयर बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा, या फिर कोई यूज़ करके चले जाना, आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करना, और आप अकेले काम कर रहे हो, ओके। बिकॉज ये यहाँ पर इसलिए है, आउटकम इज देयर इज़ अ मैसेज, ओके, जो कि आपके लिए थोड़े सा अनहेल्दी है, जो कि आपके लिए भी शायद हो सकता है कि जो आपने सोचा नहीं था वो हो, ओके। सी आई डोंट लाइक दिस सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड गाइस। मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है बिकॉज ऑफ द कुछ ऐसा मैसेज आपके लाइफ में आया है जो नॉट गुड या फिर गुड, ओके। गुड इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ ना, न्यू स्टार्ट के लिए आप शायद ऐसा आया कि आपको अपॉर्चुनिटी आई तो आपने ये बोला कि अरे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई, मैं कैसे एक शहर से दूसरे शहर जाऊँगा, उस टाइप का, ओके। न्यू स्टार्ट के लिए आपके पास में कोई मैसेज आया है, कोई कुछ अपॉर्चुनिटी आई है ताकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। आपको लग रहा है कि मैं वहाँ जाके कैसे स्टार्ट करूँगा, आपने न्यू स्टार्ट, जस्ट लाइक दैट, ओके। मे भी शायद आप अकेले काम कर रहे हो इस न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, ओके। बट गाइस मुझे यहाँ पर ना आउटकम थोड़ा सा अनहेल्दी लगता है, बट यू नो ओवरऑल बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर जो भी ये सेवन ऑफ सोर्स आउटकम आया है ना, दिस इज़ योर हिडन, वो मे बी शायद जो भी मेंटल स्ट्रेस है उसकी एंडिंग हो, मेंटल स्ट्रेस या फिर मिसकम्युनिकेशन उसकी एंडिंग हो, ओके, उसकी एंडिंग हो, एंड देयर इज़ द न्यू स्टार्ट हो, करियर वाइज, क्रिएटिव आइडियाज़ को आप रख रहे हो सामने, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ओके। या लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टॉरस। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, सी गाइस एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैंगमैन, ओके। अगर आपको लग रहा है कि कहीं सेक्रीफाइस करके आप अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो तो कीजिए, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी है, बट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, ओके। यूज योर एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ पावर, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड है, जहाँ पर भी पेशेंट रखे हो, जिस भी एरिया में आपने पेशेंट रखा है, आपको लग सकता है कि हाँ सेक्रीफाइस करने से मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तो स्टेबिलिटी है, ओके गाइस। अपॉर्चुनिटी है, स्टेबिलिटी है, फैमिली स्टेबिलिटी है, होम लाइफ स्टेबिलिटी है, देयर इज़ द फाउंडेशन, ओके। आप फाउंडेशन को बना रहे हो सेक्रीफाइस करके। ऐसा होता है ना कि किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ गई तो वो अपनी शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चला गया, फैमिली को छोड़ के अकेले, तो वो सेक्रीफाइस हुआ, राइट। अगर ऐसा है तो या फाउंडेशन को बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, या फिर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत करने के लिए आप सेक्रीफाइस अगर ऐसे बोलना चाहते हैं कि अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज दिस इज़ अ 3 and 4 इज सब ग्रेट, ओके। एंड सी हेयर इज ऑल्सो रेम्बो, या हेयर इज ऑल्सो रेम्बो, अपॉर्चुनिटी है, ओके। मैं थोड़ा सा आपको मन मार के मे बी शायद फैमिली को छोड़ के या एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, तो वो थोड़े से अनहेल्दी है, वो थोड़े से आपके लिए थोड़े से निराशाजनक होगा, ओके। व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस टॉरस के लिए, what's the guidance, more guidance for Taurus, what's the more guidance for Taurus? Expect powerful change, guys, okay.
न्यू मून इक्लिप्स, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। टोरस एक्सपेक्ट कीजिए कि देयर इज द चेंज, ओके, आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, बिकॉज जो भी आपकी पर्सनल इशू थी वो ख़त्म होने को आई है। इन फुल मून इन कैंसर में भी शायद जनवरी महीने में फुल मून आने वाला है, ओके। मे भी शायद जनवरी में आपकी जो भी इशू थी वो ख़त्म हो रही है, ओके। ये फुल मून जब जनवरी महीने में आ रहा है तो मुझे बताना ज़रूर कि आपकी जो भी इशू थी ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, ओके। देयर इज़ द पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हो रहा है गाइस। जो भी आपकी इशू थी मनी को लेके, करियर को लेके, वो फुल मून इन कैंसर में ख़त्म हो रहा है, ओके। दैट्स वाई जस्ट बोल रहे हैं कि फाउंडेशन बनाइए, अचीवमेंट हो कीजिए, अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो कीजिएगा, ओके। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।